कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दूसरी लहर जैसे हालात ना बने, इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में कल से मॉक ड्रिल शुरू होगी। चीन में कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। देश में भी BF7 के कई मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों को सतर्क रहने की हिदायत भी साफ तौर पर दी गई है। दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या के आगे अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन कम पड़ गए थे और इस बार ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए हर जिले से लेकर प्रशासन स्तर तक तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। लखनऊ से खबर है, कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में कल से मॉक ड्रिल शुरू होगी। कल सुबह 10 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी, जिसमें कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। और ये सभी अस्पतालों में जहां कोविड के हमने बेड्स तय किए वहां होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेज में भी होगा, KGMU, लोहिया और PGI में भी होगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि कोविड के लिए और चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। राशिद, कल से मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर। क्या कुछ खास कल रहेगा, बताएं। नहीं, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से चीन में जो नया वेरिएंट आया कोरोना का, वो बहुत ही खतरनाक और घातक साबित हो रहा है और चीन के अलावा कई मुल्क इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और गंभीर है। तो वहीं आपको बता दें, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी आज दिशा निर्देश दिए हैं कि कल से उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में मॉक ड्रिल होगी हॉस्पिटल में। देखिए, मॉक ड्रिल का असल मकसद ये है कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं क्या है, इसको जांचने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। देखिए, सब बता दें कि दूसरी लहर जब आई थी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और भयावह स्थिति हो गई थी। तो वैसी स्थिति ना बने, इसीलिए सरकार पहले से ही सचेत है और लगातार काम कर रही है। आपको बता दें, लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और हॉस्पिटलों में ज्यादा से ज्यादा बेड की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे बड़ी ज्यादा दिक्कतें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ और शहर जैसे एरिया हैं, वहां तो कमी ये पूरी हो गई थी, लेकिन ग्रामीण एरियो में ये कमी देखने को मिली थी। तो उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी कि मॉक ड्रिल के जरिए ये जांच हो जाएगी कि हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है या एम्बुलेंस की कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कतें उन पूरी की जाएगी। समय रहते हुए सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसी को लेकर देखिए, ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी है और पिछली बार भी देखा गया था कि कोरोना की लहर में उन्होंने किस तरह से काम किया था, किस तरह से योगदान दिया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार स्वास्थ्य विभाग उनको दिया, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जब से ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल का निरीक्षण करना हो या हॉस्पिटल में किसी तरह की कमी हो या कहीं हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो, तो आप खाली एक ट्वीट कर दीजिए, आप ट्वीट पे वो काम हो जाएगा। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी और उसके बाद में व्यवस्थाएं जांची जाएंगी कि हॉस्पिटल में किसी तरह की कमी ना हो। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, कई हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाने के लिए भी कह दिया गया। और दूसरी बात बता दें आपको, कानपुर में आज एक हॉस्पिटल में 100 बेड जो कोविड-19 के लिए उसका उद्घाटन करके वो पूरा आरक्षित कर दिया जाएगा कि कोविड में अगर मरीज बढ़ते हैं तो वहाँ बेडों की कमी ना हो। इसी को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कल से मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी।
लेकिन राशिद, सबसे बड़ी समस्या कोरोना संक्रमण या कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की देखी। ऑक्सीजन प्लांट किस तरह के, खासकर अगर राजधानी की बात की जाए तो किस तरह से बनाए गए हैं, या राजधानी लखनऊ से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर किस तरह से बनाया गया है? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये बात सरकार की तरफ से कही गई थी कि अब ऑक्सीजन प्लांट बना लिए गए हैं, उनको लेकर किस तरह की एक्टिवनेस साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए सरकार ने जिस तरह से कहा था कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन को लेके काम किया जा रहा है और प्लांट लगाए गए थे और दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन इस बार पर्याप्त मात्रा में अपने पास रिजर्व करके रखी गई है क्योंकि अचानक जिस तरह से स्थिति भयावह राजधानी लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। इसी को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले से ही पूरे इंतजाम और बंदोबस्त कर लिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी किसी तरह की ना हो। जो प्लांट लगे थे उस प्लांट से ऑक्सीजन जो है लाके हॉस्पिटलों में रिजर्व कर लिया गया है कि अगर अचानक किसी तरह की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की कमी ना आने जाए। देखिए पीजीआई आपका हो या राम मनोहर लोहिया हो या केजीएमयू हो, यहाँ पे बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कि कोविड-19 के लिए। और दूसरी बात बता दें कि जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल हैं, चाहे एरा हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, तो वो पूरा कोविड-19 के लिए बना दिया गया था। तो सरकार इस बार पहले से ही गंभीरता दिखा रही, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, इन्हीं सब बीच में विपक्ष लगातार हमलावर है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के जो है देखे जा रहे हैं कि दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चली, उससे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं कि क्या कोरोना सरकार के हिसाब से आता जाता है, क्योंकि अभी तक के इंटरनेशनल फ्लाइटें नहीं बंद की गई हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोरोना महामारी को हम लोगों ने झेला और देखा है। कई अपने खास परिजन जो थे, जो अपने घर गए थे, कई लोगों ने उनको गंवाया है और हमने भी ये चीज देखी कि लॉकडाउन में मैंने भी राशिद, क्या ये आप जी। तमाम जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल गए, आपने देखा अपनी आंखों से, आपको वहां पर क्या व्यवस्था नजर आई? क्या लोगों से आपने बात करी? क्या मौजूदा व्यवस्था से या तमाम चीजों से, जिस तरह के एक तरफ सरकार की तरफ से इंतजामात के दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपने अस्पतालों के अंदर जाके देखा, वहां पर आपने क्या तस्वीर देखी? लोगों से आपने बात की होगी, वहां से क्या जवाब मिला? नहीं, नहीं, देखिए आपको बताते बिल्कुल, मैंने हॉस्पिटल बलरामपुर हॉस्पिटल है जो उसमें शताब्दी एक वार्ड है जिसमें 100 से ज़्यादा बेड हैं, वो पूरा कोविड-19 के लिए कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ केजीएमयू, देखिए केजीएमयू बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो आपातकाल स्थिति में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के भी लोग पहुँचते हैं। तो बड़ा हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी ये दिक्कतें इसलिए भी आ जाती हैं कि कोरोना के अलावा भी हृदय रोग हो गया, कई रोग के मरीज आते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत उत्पन्न हो गई थी। इसको लेके भी ठीक है, सरकार ने इस बार ये ठीक है पहल की है। राशिद, बहुत